यशोमती मैया के नंद लाला। भूल जाती हूँ मैं कि ये तो श्री नारायण का अवतार है। यही तो मैं चाहता हूँ मैया। कान्हा, कान्हा, देखा देखा, कहाँ लगी? हाँ, बोला था ना अग्नि से दूर रहने। दिखा, जले का चिन्ह ना है। मेरे साथ खेल खेल रहा है जे। इससे पता है कि इसकी पुकार सुनते ही मैया ऐसे ही दौड़ी चली आएगी। नीचे नटखटपना बंद कर कान्हा। यशोदा, आ जाओ, कान्हा को भी बुला लो। आपको तो पहले से पता था ना कान्हा के बारे में? हाँ, वो यशोदा, कान्हा ने मुझसे वचन लिया। ना ना, मैं आपको ताना ना दे रही। मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप अपने आप को कैसे समझा पाते हो, ये जानते हुए भी कि वो श्री नारायण का अवतार है। आप उसके साथ सामान्य व्यवहार कैसे कर पाते हो? क्योंकि मैं भी अपने लल्ला के साथ सामान्य व्यवहार ही करना चाहती हूँ। उसे वैसे ही देखना चाहती हूँ, उसके साथ लाड करना चाहती हूँ, उसे डांटना चाहती हूँ, फटकारना चाहती हूँ। पर मुझे बार बार उसमें मेरे प्रभु दिखने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है यशोदा। पर जब मैं ये स्वीकार कर लेता हूँ कि जो हमारा लल्ला है, तो मैं भूल जाता हूँ कि जय श्री नारायण का अवतार भी। उसके बाद सांसारिक माया मुझे अपने अंदर जकड़ लेती है। यशोदा, तुम्हारे साथ भी कछु ऐसा ही होगा। संसार की मोह माया तुम्हें खुद में जकड़ लेगी और तुम जब भूल जाओगी कि वो भगवान का अवतार। हाँ, सच्ची कहूं तो भैया की ममता के आगे कोई भी माया ना टिक सकती। सबसे बड़ी होती है एक मैया की ममता। पर भक्ति का भाव भी कम प्रबल ना हो तो है जी। मेरे हृदय में ममता और भक्ति के बीच युद्ध चल रहा है। मुझे ना पता कौन सा भाव जीतेगा और कौन सा हारेगा। इसका अर्थ है कि मुझे कुछ भी ऐसा करने से स्वयं को रोकना होगा जिससे मैया के मन में भक्ति का भाव प्रबल होकर हिंसा से जीत जाए। तो फिर ध्यान रखना कान्हा, अब सबके सामने कोई लीला मत कर देना तुम। वो देखो, वो वहां बैठे हैं सब कोने में। किसी भी कोने में क्यों ना छिपा हो, आज तो जलेगा पूरा वृंदावन ही। मुझे फैला दो यहाँ और फिर जाओ महाराज कंस को सूचना दो कि उनका कार्य हो गया है। महाराज का आदेश स्मरण है ना? वृंदावन का कोई भी आदमी आज जीवित नहीं रहना चाहिए। अग्नि को जलाना मत सिखाओ, जाओ मुझे अपना कार्य करने दो।
नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे। क्या हुआ कान्हा? मैंने आपको कहा था ना कि मैं कोई लीला ना करूं, पर देखो कंस मामा ने असुर वृंदावन को भेज दिया है। दावानल अर्थात बन के अग्नि। अब क्या करोगे तुम? वही जो मेरे ताऊ क्या सबके सामने ही ऐसा कछु ना करूंगा जो लीला लगे, पर सबकी दृष्टि से छुपकर तो कछु करना होगा दाऊ। इससे पहले कि ये दावानल पूरे वृंदावन को लील जाए। पर कान्हा करने क्या वालों है? भैया बात हमको सुला दो ना। आजा। लोरी गाओ ना मैया। सब जन आंखें बंद कर लो, मैया लोरी सुना रही है। तो ये है तुम्हारी योजना। आजा रे निंदिया आ जल्दी से आ, मैया लोरी सुनावे आजा रे गोदी का पलना है बैया डोरी, झूले उसमें कान्हा रे आजा रे तुझसे है पूरन दुनिया मोरी, लल्ला तो मेरा मैया मैं तोरी आजा रे रू 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 प्रभु शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा पूरा वन ही जल जाएगा। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आज कोई नहीं रोक सकता मुझे। आज इस वन का एक एक दिन का जला डालूंगा। मुझे भूल गए दावानल, मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दूंगा। मैया की नींद में व्यवधान पहुंच रहा है, मुझे शीघ्रता करनी होगी।
कुछ ही समय पहले बुझती हुई चिंगारी से घबरा गया था, अब इतने विशाल दावानल को निगल गया। फिर से गड़बड़ कर दी कान्हा ने। समझाया था कोई लीला मत करना, तुम्हारी समस्या और बढ़ जाएगी। अब क्या करूं दाऊ? जब जब मैं इसे अपने लल्ला के रूप में देखने का प्रयास करती हूँ, मुझे प्रभु दिखते हैं। कैसे कैसे समझाऊं अपने आप को? मैया, मुझे पता है आपने कहा था अग्नि के साथ मत ही खेलना, पर अग्नि फैल रही थी। मुझे कछुआ कछु तो करना ही था मैया। क्यों प्रभु, क्यों छीन रहे हो एक मैया से उसकी ममता? मैं आपकी भक्त अवश्य हूँ, पर उसके साथ साथ आपकी मैया भी बने रहना चाहती हूँ। आपको एक मैया बनकर दुलारना चाहती हूँ, फटकारना चाहती हूँ, डांटना चाहती हूँ। तो फिर डांटो ना मैया, फटकार लगाओ, मुझे दंड दो। कैसे कान्हा? तुझे देखते ही मुझे अपने भगवान दिखाई देने लगते हैं। मेरे मन में तेरे प्रति भक्ति के भाव जाग रहे हैं। मैया, ऐसा मत ही करो ना। देखो, मैं वही कान्हा हूँ जिसे आप लोरी सुना के सुलाती थी। वही कान्हा हूँ जिसे अपने हाथों से माखन खिलाती थी। मैं वही कान्हा हूँ मैया, जो भूल करता था तो आपकी डांट भी खाता था और आपसे दंड भी पाता था। मैया, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। मैं वही कान्हा हूँ जो आपकी पूछ बन के पूरे वृंदावन में घूमता था। जैसे चलना बोलना सब सिखाया आपने। पहले मेरा सत्य जाने बिना आप मुझे अपने लल्ला की तरह व्यवहार करती थी। अब मेरा सत्य जानने के बाद भी अपने लल्ला की तरह ही मुझे अपनाना होगा, क्योंकि मैं तो वही हूँ, आपका कान्हा। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? जब मैं तेरे भीतर भगवान का रूप देखती हूँ तो मैं भयभीत हो जाती हूँ कान्हा। ये सोच के कि तू मुझे छोड़ के तो ना चला जाएगा। कहीं गया भी तो सदैव आपके हृदय में ही रहूंगा। वही तो है मेरा असली निवास।
लल्ला शीघ्रता कर, घर पहुंचकर झाड़ बुहारी भी करनी है। का होगा? ये सब ठहर क्यों गए? ये सब क्या होगा? कल ही तो हम इस क्षेत्र की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे ना, और आज कछु बचो है तो बस चिंगारियां, भस्म का ढेर और विनाश का दृश्य। चिंता क्यों करती हो भाभी? जिसने इस वन को हम सबको जलने से बचाए हुए, वही से फिर से हरा भरा कर देगा। नंदराज, इस समय घर जाना सुरक्षित होगा? पूरा मार्ग जल गयो है। इन सुलगती चिंगारियों का ताप किसी बालक या वृद्ध के पांव में लग गयो तो? चिंता की कोई बात नहीं है बाबा, हम सब महर्षि गर्ग के आश्रम में जा सकते हैं। वहाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी, वो यहाँ से अधिक दूर भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबको ऋषि गर्ग के आश्रम जाना चाहिए। वहां चलकर कुछ समय उनकी सेवा करेंगे, और जैसे ही अग्नि शांत हो जाएगी और वृंदावन जाने को मार्ग सुरक्षित हो जाएगा, हम सब वापस लौट चलेंगे। अच्छा विचार है। वही महर्षि गर्ग जिन्होंने मेरा नामकरण करा था। आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा, वो नाम है कृष्ण। कृष्ण वो नाम है कृष्ण। कृष्ण वो नाम है कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? महर्षि को संभालो कान्हा, नहीं तो ये साक्षात प्राणाप कर देंगे तुम्हें। और तब छोटी बा को तुम्हारे भगवान होने की स्मृति फिर से आ जाएगी। भक्तों को भगवान के दर्शन मिलते हैं, मुझे तो साक्षात भगवान ही मिल गए। इस समय मैं भगवान नहीं, बस आपका शिष्य हूँ ऋषिवर। स्मरण रखिए, भगवान अपने भक्त के घर नहीं आए। आज एक पुत्र अपनी मैया के साथ
एक महर्षि के आश्रम आया है। देखो तू इसे, ऐसे हृदय से लग रहा है जैसे कितने अच्छे से जानता हूँ। जानता हूँ मैया, बाबा ने कितनी बार बताया हो इनके बारे में कि कैसे मेरा नामकरण करा था, इसीलिए तो इतने विशेष है ये मेरे लिए। अच्छा ही है कि यशोदा जी भूल रही है कि इसका लल्ला स्वयं श्री नारायण का अवतार है। आप सभी का यहाँ आना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आप आए हैं अपनी इच्छा से, परंतु मेरी इच्छा के बिना जा नहीं पाएंगे। आपके साथ समय बिताने हैं महर्षि, इतनी शीघ्र यहाँ से जाएंगे भी ना? लगता है कान्हा के मस्तिष्क में कोई योजना है, कोई फिर से कोई लीला तो नहीं करने वाला ये। क्या बात है कान्हा, अपने दाऊ को नहीं बताओगे? कौन सी बात दाऊ? चाकचूरू क्यों तुम? कोई विशेष योजना बना रहे हो क्या? मैं कोई विशेष योजना कभी नहीं बताता दाऊ, जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है। वैसे दाऊ योजना बनाओ भी क्यों? आज कुछ विशेष थोड़ी ना है। अच्छा, तो मेरा जन्मदिन इसके लिए विशेष अवसर नहीं है, या फिर इसे स्मरण ही नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है? ओहो कान्हा, कितनी दूर फेंक दी, अब जाके लेके आनी पड़ेगी। बलराम, वहाँ खड़े क्या हो? आओ खिल्ली लेके आते हैं। चलो भी। अब मेरी बारी है। नहीं नहीं, अब मैं खेलूंगा। क्या हुआ दाऊ, क्या देख रही हो? ऐसा लगा कि जैसे कोई था यहाँ। वरना दाऊ कोई ना कोई तो जीव जंतु होगा ही। छोड़ो ना, अब आपकी बारी। मार गिल्ली बर लगा के। हाँ हाँ, बलराम को खेलने दो, अभी अभी आया ना। यही हत्या की थी ना उसने मेरे भाई बकासुर की, और वो सारे बालक बड़े चाव से देख रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे उस मायावी की।
मेरी बहन पूतना के हाथों से तो बच गए, किंतु अब मेरे क्रोध से, मेरे भीतर दहकती प्रतिशोध की अग्नि से अब ना तो वो बालक बचेंगे और ना ही वो विष्णु अवतार। और भूलना मत, महाराज ने क्या कहा था, सीधे सीधे उस मायावी का सामना नहीं करना है तुम्हें। वो बालक बहुत चतुर है। पर है तो एक बालक ही, और एक नन्हा सा बालक क्या हानि पहुंचाएगा मुझ जैसे महाविशाल महाशक्तिशाली अघासुर को। पता नहीं तेरी मैया क्या क्या सोच रही होगी। विवाह के समय एक दूसरे को वचन दिया था, कभी भी एक दूसरे से कछु ना छुपाएंगे। और मैंने कितने वर्षों तक तेरे दिव्य होने की बात उससे छुपाई। कान्हा, तुमने ही तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मैया को ना बताऊं। फिर तुमने स्वयं ही उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बताया? उठो सब। कान्हा, हम तो मरने वाले थे ना कान्हा। मुझे सांस लेने में कितनी कठिनाई हो रही थी। मुझे तो लगा था जीवन लीला पूरी हो गई हमारी। पर कान्हा, तूने हमें बचाया कैसे? हाँ कान्हा, बताओ ना, तुमने हमें बचाया कैसे? चमत्कारी औषधि से। जानते हो ना कितना बड़ा वैद्य हूँ मैं। मैंने तो इन सबसे पहले ही कही थी कि हमारे साथ कान्हा है तो भय काई का। बस ऐसे ही प्रभु की कोई ना कोई लीला देखने का अवसर मिलता रहे। नारायण नारायण। तुम सबको भी मैया का स्वर सुनाई दे रहा है क्या? ना तो। अरे ध्यान से सुनो ना। जाने कहाँ होगो। कान्हा! इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, हमें उन तक पहुँचना होगा। यदि उन्होंने इस आकासुर की नृत्य देह को देख लिया, तो वैरती भयभीत हो जाएंगी। चलो, चलो। मैया, अरे क्या होगा, ऐसे सब हाँफ रहे हो और दौड़ के क्यों आ रहे हो? तुम सब किसी समस्या में तो ना पड़ गए? समस्या नहीं काकी, बहुत बड़ा संकट आ गया था।
बोलने दे उसे। कैसा संकट रे? वो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम दाऊ को क्या उपहार दे। आज उनका जन्मदिन है ना। तो फिर से कछु छुपा रहे है ना? कान्हा सत्य बता। अरे ना मैया, सखाओ हमें दाऊ को देने के लिए जो इकट्ठा करो है सब दिखा दो मैया को। ये देखो काकी, जे मैंने चुना है। काकी जे मेरा उपहार है, कैसा है? पर आप यहाँ क्यों आई हो मैया? अरे तुझे और तेरी टोली को भोजन खिलाने के लिए। ले। आहा, इतनी बड़ी विजय का उत्सव तो ऐसे पकवान खा के मनाना चाहिए। कैसा उत्सव? कान्हा तूने फिर से कछु करो है क्या? मैया कही ना मैंने, दाऊ का जन्मदिन है आज। अब आप जाओ, हम सब बालक अपनी तरफ से बनाएंगे उत्सव। हाँ हाँ जाती हूँ। क्या कही तूने? कान्हा एक बात तो बता, बलराम के बिना तुम सब उसका जन्म उत्सव कैसे मनाओगे? शीघ्रता से सब आश्रम आओ, चलो। फिर महर्षि गर्ग के साथ मिलकर तेरे दाऊ का जन्म उत्सव मनाएंगे। वो आज तेरे दाऊ के लिए विशेष पूजा भी करने वाले हैं। अब सब शीघ्रता से आओ, समझ आई? मेरा जन्मदिन मने ना मने, किसी को कोई अंतर ही नहीं पड़ता। सब वन में आनंद ले रहे होंगे। बलराम दुखी मत हो पुत्र, तुम्हारे सखा आएंगे ना तो मैं उन्हें स्मरण करा दूंगी, ठीक है? नहीं माँ, छोटा भाई होने के नाते कान्हा को स्वयं स्मरण रखना चाहिए था। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। देव ऋषि बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। ऐसा क्या करके आ रहे हैं आप? करता तो वही है ब्रह्मदेव, हम तो बस उनकी लीला के साक्षी बन सकते हैं। आज निकट से उनकी एक और अद्भुत लीला के दर्शन के आनंद आ गए। एक साथ दोनों के दर्शन हो गए। दोनों के दर्शन? प्रभु श्री नारायण के और उनके पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण अघासुर की मृत देह को चीर कर खड़े थे और प्रभु श्री नारायण विस्तृत आकाश में अपने अंतहीन स्वरूप में व्याप्त थे। अद्भुत। मैं भी उनकी लीला का निकट से अनुभव करना चाहता हूँ। कहाँ होंगे वो इस समय? वहीं वृंदावन के वन क्षेत्र में अपने सखाओं के साथ रमे हुए होंगे प्रभु श्री रमन गोपाल। पर सत्य तो यह है ब्रह्मदेव कि वो खेल भी प्रभु की लीला ही तो है।